जो हम डील 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 की बातें सुन रहे हैं, रिहाई 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 की बातें सुन रहे हैं। पीटीआई का ये जो बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है, चूँकि फैसला साज इस्टेब्लिशमेंट है, इसलिए इस्टेब्लिशमेंट से ही मुज़ाकरात। अब आहिस्ता आहिस्ता आवाम के अंदर वो जो एक मकबूलियत का ज़ोर है वो टूटना शुरू हो रहा है, और वो जब ज़ोर टूटता जाएगा तो फिर आवाम को फ़र्क नहीं पड़ेगा कि खान साहब जेल में हैं या नहीं हैं। अभी 9 मई के मुल्ज़मान के हवाले से कुछ सज़ाओं का ऐलान किया गया, उसमें प्रोमिनेंट नाम हसन नियाज़ी का था, 10 साल कैद बामुशक्कत। आपको लगता है कि जैसे ही अगर इमरान खान के लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर पैदा होगा, कोई ना कोई डील होगी, एट द सेम टाइम ये हसन नियाज़ी क्योंकि वो उनके भांजे हैं, कोई इनके लिए कोई आसानी पैदा हो सकती है? अगर डील हो गई तो फिर उसके नतीजे में सबको रिलीफ मिलेगा, चाहे वो डॉक्टर यास्मीन राशिद हो, चाहे वो हसन नियाज़ी हो या और कोई हो। कल से बयान बहुत गर्दिश कर रहा है जावेद अख्तर, जो वहाँ के मौसीकार हैं, नगमा निगार हैं, उन्होंने कहा है कि जी मुझे दोनों तरफ के लोग जो है ना वो अब्यूज़ करते हैं। कहता तुम काफिर हो और तुम जहन्नुम में जाओगे, दूसरा कहता है ये जहादी है, पाकिस्तान जाने से बेहतर है मैं जहन्नुम चला जाऊँ। जावेद अख्तर साहब हमेशा से बड़ा छोटेपन का मुजाहरा करते आ रहे हैं। उनकी वाइफ अता के शबाना आज़मी ने कई बार ओपनली कहा कि उनको इंडिया में इंतहाई जिसको मुतासबाना सलूक का सामना है। अहम बात यह है कि अगर कोई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करता है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो कहीं से भी हो, उसके लिए हमारे यहाँ शोबिज़ हो या कोई भी एक्टिविटी हो, उसमें कोई जगह हमें नहीं देनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रुखमा इरफान मलिक। 360 डिजिटल के प्लेटफॉर्म से आपको खुशामदीद कहना चाहूँगी। नाज़रीन, पाक भारत कशीदगी की एक पॉजिटिव बात ये हुई है कि पाकिस्तान के अंदर जितना भी खलफिशार मौजूद था, इस वक्त पूरी कौम जो है वो यूनाइटेड है, मुत्तहिद खड़ी है। और इसका अगर हम भारत पर इसके असरात देखें तो भारत में इस वक्त अंदरूनी खलफिशार तकसीम बहुत ज़्यादा जो है वो पैदा हो चुकी है। लेकिन आज का ये पॉडकास्ट खुसूसी तौर पर इमरान खान के हवाले से होगा, क्योंकि इमरान खान की टीम का ये कहना है कि हमें खान साहब ने मुज़ाकरात की इजाज़त दे दी है, लेकिन उनकी शर्त है कि डील नहीं होगी। अब ये मुझे नहीं समझ आती कि कौन से मुज़ाकरात हैं जो डील के बगैर भी मुमकिन है। हमारे साथ आज सीनियर तज्ज़ियाकार हामिद खान अल-मशरकी मौजूद हैं। हामिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि इस वक्त इमरान खान की रिहाई की बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं, तो क्या रिहाई हकीकत में बदलने वाली है या ये महज एक नया सियासी ड्रामा आप इसको कह लें जो है? बहुत शुक्रिया रोमा। देखिए, बात यह है कि पीटीआई तो बहुत अरसे से कह रही है कि खान साहब की रिहाई की डील हो रही है, और इससे कोई इनकार नहीं है कि जब भी हुकूमत प्रेशर में आई है, हुकूमत ने कहीं ना कहीं मुज़ाकरात ज़रूर करने की कोशिश की है, लेकिन मुज़ाकरात जो होते हैं वो थोड़ा बराबरी की बुनियाद पर होते हैं। और दूसरा ये कि पीटीआई का ये जो बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि मुज़ाकरात जो है वो शायद सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से होने हैं या इस्टेब्लिशमेंट ही फ़ैसला साज है, और चूँकि फ़ैसला साज इस्टेब्लिशमेंट है इसलिए इस्टेब्लिशमेंट से ही मुज़ाकरात। अब ये जो सूरत हाल है, आज 26 नवंबर के बाद जो कुछ हुआ, जिस तरह पीटीआई का वर्कर बिखर गया, जिस तरह एक तरह से क़यादत जो टियर 3 की क़यादत थी वो भी घरों में बैठ गई, तो उसके बाद पीटीआई के लिए ओवरऑल काफ़ी मुश्किलात आई। आज जिस तरह मैं कहूँगा कि मकार मोदी ने जिस तरह हम पे हमला किया और जो कुछ किया, उसके अंदर जहाँ पे कौम इकट्ठी हुई वहाँ पर इसको एक मौके के तौर पर भी लिया गया और लेना चाहिए कि लेट्स पॉलिटिकल जो हमारा जो इस्तेहकाम है उसको गेन किया जाए, यानी सियासी इस्तेहकाम को हासिल करना बड़ा ज़रूरी है। इसको मैं समझता हूँ कि कोई नेगेटिव बात नहीं है, लेकिन मौजूदा सूरत हाल के अंदर जहाँ पीटीआई कह रही है वहाँ पर और भी बहुत से हलकों में ये बात हुई है कि अगर खान साहब के साथ कोई ऐसी डील हो जाए, कोई ऐसी बात हो जाए जिसमें इस हुकूमत को चलने दिया जाए, लेकिन खान साहब बाहर आ जाएं और खान साहब जो हैं वो चाहे बनी गाला में या कहीं पर भी ऐसी जगह रहे जहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा पब्लिक अपीयरेंस एक्सेस ना हो, लेकिन वो जेल में भी ना हो और हुकूमत को चलने दिया जाए। अब इस तरह के पॉइंट्स के ऊपर खान साहब मानते हैं नहीं मानते हैं, एक क्वेश्चन। वैसे आपको लगता है ये अब दोबारा से पॉइंट अंडर कंसिडरेशन है कि जो बनी गाला है उसको एक सब जेल करार दे दिया जाए और हाउस अरेस्ट खान साहब को कर दिया जाए? देखिए, आपको याद होगा जब बुशरा बीबी को हाउस अरेस्ट किया गया तो बुशरा बीबी ने उसके बाद कहा कि मेरे पर इतनी ज़्यादा सख्तियाँ या पाबंदियाँ थी कि इससे बेहतर था मैं जेल में रह लेती। सो खान साहब ये बात समझते हैं कि हाउस अरेस्ट के नाम पे अगर उनको बिल्कुल और कॉर्डन ऑफ कर दिया जाए तो फिर जेल में रहना, एटलीस्ट पब्लिकली उनको सिंपैथी
सिंपैथी मिल रही है, हाउस अरेस्ट के ऊपर आपकी सिंपैथी कम हो जाती है। और अगर मुश्किलात और सारा कुछ वैसा ही हो और फिर हाउस अरेस्ट का नाम हो जाए तो ये खान साहब को ख़ुद कैलकुलेट करना है। दूसरी बात ये है कि आपने देखा कि पीटीआई की क़यादत बिखर रही है, ठीक है, हर बंदा लीडर बनना चाह रहा है, चाहे वो सलमान अकरम राजा हों, चाहे वो शेर अफजल मुरव्वत हों, अलीमा ख़ान हो, अली अमीन गंडापुर हों, जुनेद अकबर हों, पंजाब में हों। यहाँ पर कोई भी पार्टी जो है पाकिस्तान में सिंगल मैन लीडरशिप के साथ नहीं चली, वहाँ पे उनकी आगे लेगेसी रही है। आप मुस्लिम लीग नून के मिसाल ले लें, नवाज़ शरीफ साहब हैं, शहबाज शरीफ हैं, मरीम नवाज़ हैं, हमज़ा शहबाज हैं, एक लेगेसी को कैरी करते हैं। जरदारी साहब की मिसाल ले लें, बिलावल हैं, बख्तावर हैं और दूसरे हैं, और बहुत सारी मिसालें हैं। परवेज़ इलाही की मिसाल है, वली ख़ान ख़ानदान की मिसाल है, फजलुर रहमान की मिसाल है। लेकिन इमरान खान की पार्टी वाहिद पार्टी है जिसके अंदर हर शख्स मौका परस्त होना चाह रहा है, मौके से फ़ायदा उठाना चाह रहा है, क्योंकि खान साहब की इमीडिएट फैमिली से कोई नहीं है। अलीमा खान के बारे में कहा जाता है, लेकिन बहुत सारी मुश्किलात खुद अलीमा खान साहिबा के लिए हैं पार्टी को लीड करने के हवाले से। लेकिन अभी क्योंकि आप खुद एक बहुत ज़्यादा रिसोर्सफुल सहाफ़ी हैं, आपके ज़राए क्या कहते हैं कि जो हम डील की बातें सुन रहे हैं, रिहाई की बातें सुन रहे हैं, दो तरह के लोग हैं। एक कह रहे हैं कि इमरान खान की रिहाई हो रही है, डील की बातें हो रही है, दूसरा कह रहा है नहीं ये सब फेक है, सब गलत है, एक महज सियासी ड्रामा रचाया जा रहा है। आपके ज़राए क्या कहते हैं? देखिए रोहमा, वो एक बड़ी सादा सी मिसाल है कि अगर धुआं उठता है तो कहीं आग तो होती है, कहीं ना कहीं बहरहाल मुज़ाकरात की बात हो। उसकी शर्त क्या होगी? उसके अंदर सबसे अहम शर्त यही है कि खान साहब खामोशी इख्तियार करेंगे या नहीं, जो एक मुश्किल सवाल है। लेकिन ये कहना कि बिल्कुल डील नहीं हो रही या बिल्कुल खान साहब डील कर कौन रहा है? एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से हो रही है या पीटीआई की तरफ से पैगाम आया? देखिए, मौजूदा हालात में अगर आप ग्राउंड रियलिटीज़ देखें तो पीटीआई ज़्यादा ख्वाह है, ज़्यादा चाहती है कि कोई ना कोई सूरत निकल आए। लेकिन बार बार मैंने मुख्तलिफ़ चैनल्स पे कहा कि पाकिस्तान में सियासत में कभी के दिन लंबे, कभी की रातें, कभी किसी का पलड़ा भारी होता है, कभी किसी का पलड़ा। जिसका पलड़ा भारी होता है वो दूसरे को उस वक्त गिराने की कोशिश करता है, फिर जब उसका पलड़ा नीचे चला जाता है तो फिर दूसरा उस पर हावी हो जाता है। जब तक सियासतदान खुद मिल बैठ के अपना फ़ैसला नहीं करेंगे, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ ही सिर्फ देखते रहेंगे, तो पाकिस्तान में जमहूरियत कमज़ोर होती जाएगी। जमहूरियत की मजबूती के लिए ज़रूरी है कि आप इस्टेब्लिशमेंट के किरदार की हम नफ़ी नहीं कर सकते, पाकिस्तान के अंदर है, लेकिन साथ साथ सियासी जमातों को मिल बैठना होगा, सियासी जमातों को अपने तई रास्ता निकालना होगा। मौजूदा हालात में खान साहब से बहरहाल कोशिश हो रही है कि एक ऐसी डील हो जाए जिसमें मौजूदा हुकूमत को चलने दिया जाए और इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो बयानिया है पीटीआई का वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। ये दो नुकात के ऊपर बुनियादी बात है। अच्छा, इसके अंदर मैं अब आपको एक और बात बता दूं कि अब मौजूदा हालात में इस जंग के बाद जो सूरत हाल बनी है, ये एक आइडियल मौका है मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाने का। ये एक आइडियल मौका है सबके लिए फेस सेविंग का कि खान साहब को निकाल भी दें तो भी फेस सेविंग है। सो इस हवाले से देखना होगा कि कोई ऐसा हल निकले जो सबके लिए विन विन सिचुएशन हो। और एक और बात आपको बताता चलूँ, वो ये कि खान साहब जहाँ आज खड़े हैं, खान साहब ये बात जानते हैं कि अब आहिस्ता आहिस्ता आवाम के अंदर वो जो एक मकबूलियत का ज़ोर है वो टूटना शुरू हो रहा है, और वो जब ज़ोर टूटता जाएगा तो फिर आवाम को फ़र्क नहीं पड़ेगा कि खान साहब जेल में हैं या नहीं है। यहाँ इस पॉइंट के ऊपर खान साहब को, खान साहब की फैमिली को और खान साहब के लीडर्स और सपोर्टर्स को फैसला करना है। मैं ये अच्छा, एक और चीज़ मैं आपसे यहाँ पर ये भी जानना चाह रही हूँ। अभी हालिया पाक भारत कशीदगी मतलब कुछ ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि इमरान खान से अडयाला जेल में गैर सियासी शख्सियत की मुलाकात, उनको बाकायदा ऑपरेशन बुनियान मरसूस के बारे में बताया गया और डिफरेंट चीज़ों पर ब्रीफिंग दी गई। थोड़ा सा बता सकते हैं वो गैर सियासी शख्सियत कौन थी? कोई इशारा दे दें आप। देखिए, जब गैर सियासी और क्या बात हुई और क्या ये हकीकत है या नहीं है? देखिए, अगेन इसमें कुछ हकीकत है, लेकिन बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है। कोई ऐसे नहीं होता कि आप उनसे कोई ब्रीफिंग लें, उनको ज़रूर मुल्क की सूरत हाल के मुताबिक एक गैर सियासी शख्सियत है, अवेयर किया गया। देखिए, गैर सियासी शख्सियत अगर है तो उसका नाम तो पर्दे में ही रहेगा, और गैर सियासी आपसे भी पर्दे में है। नहीं, अगर मैं जानता भी हूँ तो मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान की बेहतरी के लिए है तो उसका नाम लेना कोई ज़रूरी नहीं है।
पाकिस्तान की बेहतरी इसमें है कि हम ये देखें कि उसके मकासद क्या थे, उसके मकासद हासिल हुए या नहीं। मकासद पाकिस्तान की बेहतरी थी, दुश्मन से मुकाबला था और खान साहब की हिमायत लेना था, जो खान साहब ने की। तो इस हवाले से दो चीज़ें हैं, एक ये कि शख्सियत का मिलना, खान साहब को बताना, और खान साहब का उसके बारे में रिएक्शन, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये दुश्मन को पैगाम चला गया कि कौम जो है वो जब इंडिया से मुकाबला आएगा तो yes. अच्छा, एक और बात जो सलमान अकरम राजा की जानिब से कही गई है कि अगर इमरान खान को रिहा अब ना किया गया तो हम तहरीक चलाएंगे। आपको लगता है इतनी गर्मी में, और जब माजी की इनकी तहरीकें एहतजाज फ्लॉप हुए हैं उसमें हमें कोई लीडरशिप नज़र नहीं आती, इस कदर गर्मी के माहौल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर सपोर्टर कोई बाहर निकलेगा, तहरीक चलाएंगे, कोई मुतासर कुन तहरीक हो सकती है, उसका कोई नतीजा हो सकता है, या महज ये सिर्फ सियासी बयानबाजी है और रेलिवेंट रहने के लिए ऐसी बातें की जा रही हैं? रोमा, आपने बड़ी अच्छी बात कही। बुनियादी तौर पर ये वही जो PTI में क़यादत का झगड़ा चल रहा है उसी के अंदर रेलिवेंट रहने के लिए बात की गई। इसलिए अगर आप समझें कि सलमान अकरम राजा हो या कोई और हो, मौजूदा हालात में लोगों को सड़कों पर लाना एक बार फिर काफ़ी मुश्किल होता जाएगा। 26 नवंबर से पहले तक के हालात और थे, मौसमी हालात, ग्राउंड रियलिटीज़ जिसको कहते हैं पब्लिक प्रोजेक्शन, फिर मोटिवेशन, वो और चीज़ें थी। ठीक है, आज लोगों को चैनलाइज करना, आज लोगों को लाना इतनी गर्मी में, जबकि टॉप लीडरशिप भी गायब, मिडल लीडरशिप भी गायब, लोअर लीडरशिप भी गायब, तो ये बड़ा मुश्किल होगा। मेरा ख्याल ये है कि रियलिटी चेक यही है कि वो नहीं ला सकेंगे, और इस तरह के बयानात से कभी कभी पार्टी को नुकसान। अच्छा, अलीमा खान जो हैं वो ये बात कह रही हैं कि जब भी हम एहतजाज की बात करते हैं, किसी तहरीक की बात करते हैं, तो रिहाई का ड्रामा जो है खान साहब की चलाया जाता है। डू यू थिंक इट्स ट्रू? मेरा ख्याल ये है कि रिहाई की बात तो हर हालत में हो रही है, चाहे वो केसेस के ऊपर बेल्स हों, पेरोल के ऊपर रिहाई हो, और दूसरी बात ये कि तहरीक चला के भी उन्होंने देख ली। उस वक़्त भी मैं कहता था कि जिस अंदाज़ में अली अमीन गंडापुर आते हैं, गायब हो जाते हैं, इससे तहरीक को नुकसान पहुंच रहा है। बहसीत वज़ीर आला अगर वो पीछे हट के रहें और तहरीक दूसरों को चलाने दें तो शायद जमात को ज़्यादा फ़ायदा होता, लेकिन मैं नहीं समझता कि इतने छोटे से बयानात से एकदम हुकूमत उनकी रिहाई के लिए प्रेशर में आ जाती है। एक स्ट्रेटजी ज़रूर हो सकती है, लेकिन प्रेशर नहीं हो सकता। अच्छा, अभी 9 मई के मुल्ज़मान के हवाले से, कुछ मुल्ज़मान के हवाले से कुछ सज़ाओं का ऐलान किया गया, उसमें प्रोमिनेंट नाम हसान न्याजी का था, 10 साल कैद बामुशक्कत। जब मैंने ये ख़बर पढ़ी, क्योंकि उनके वाले साहब ख़ुद भी एक बड़े रिसोर्सफुल जर्नलिस्ट हैं, और फिर हसान न्याजी क्योंकि इमरान खान के ख़ुद भांजे भी हैं, अभी तक इमरान खान के लिए तो कोई डील या कोई सॉफ्ट कॉर्नर तो मेरा नहीं ख्याल कोई पैदा हुआ है, ये जो मर्ज़ी कहते रहे। लेकिन आपको लगता है कि जैसे ही अगर इमरान खान के लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर पैदा होगा, कोई ना कोई डील होगी, एट द सेम टाइम ये हसान न्याजी क्योंकि वो उनके भांजे हैं, कोई इनके लिए कोई आसानी पैदा हो सकती है, या री अपील में जाकर वहाँ से इनको कोई रिलीफ मिल सकता है, या ये 10 साल कैद बामुशक्कत ये 10 साल ही रहेंगे? रोमा, मेरा नहीं ख्याल कि वो 10 साल ही रहेंगे। पाकिस्तान में हालात, पाकिस्तान में मामलात बड़ी तेज़ी से बदलते हैं। हसान न्याजी का जहाँ तक केस है, अदालत से उनको सज़ा हुई है, अपील उनकी है, अभी पेंडिंग है। मेरा ख्याल ये है कि अगर तो कोई डील हो गई, अगर डील हो गई तो फिर उसके नतीजे में सबको रिलीफ मिलेगा, चाहे वो डॉक्टर यास्मीन राशिद हों, चाहे वो हसान न्याजी हों, या और कोई हो। डील के नतीजे में रिलीफ तो मिल सकता है, लेकिन मौजूदा सूरत हाल के अंदर जब तक टॉप लीडरशिप के ऊपर कोई रिलीफ नहीं आता, हसान न्याजी के लिए रिलीफ 2025 के अगर हम सियासी मैप की बात करें, डू यू थिंक इमरान खान की वापसी मुमकिन है? नज़र आती है अभी वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो, अभी बड़े महीने पड़े हैं। अगेन मैं ये कहता हूँ कि ये साल जो है, अभी जो कुछ हुआ है इंडिया से जंग के हवाले से, बाकी चीज़ों के हवाले से, मुझे लगता है कि हुकूमत जो है वो इसमें इस वक्त काफ़ी मजबूत है, और उसके साथ साथ ये है कि पीपल्स पार्टी उनके साथ जुड़ी हुई है। अगर कुछ पीपल्स पार्टी की तरफ से हो जाता किसी भी हालात में तो फिर शायद कुछ होता, लेकिन मौजूदा हालात में मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत के लिए कोई ऐसा इमीडिएट चैलेंज है कि वो उसको कोई थ्रेट हो। बाकी PTI की वो हल्की फुल्की म्यूज़िक चलता रहेगा, मेरा ये ख्याल है। और एक आखिरी सवाल मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि ये हालिया पाक भारत कशीदगी पहलगाम वाला वाक़या, उस पर मैं ये देख रही थी, अभी ये कल से बयान बहुत गर्दिश कर रहा है। जावेद अख्तर जो वहाँ के मौसीकार हैं, नगमा निगार हैं, उन्होंने कहा है कि जी मुझे दोनों तरफ के लोग जो है ना वो अब्यूज़ करते हैं, गालियाँ देते हैं। कहता तुम काफिर हो और तुम जहन्नुम में जाओगे, दूसरा कहता है ये जहादी है। तो मैं जहन्नुम जाने को तरजीह दूँगा पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान जाने से बेहतर है मैं जहन्नुम चला जाऊँ।
ये उन्होंने ऑब्वियसली अपनी वफादारी भारत के साथ शो करने के लिए दिया ये बयान। लेकिन आपको याद होगा 2023 में जब वो फेस्टिवल यहाँ अटेंड करने आए थे, तब भी उन्होंने पाकिस्तान पर एक दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाकर एक कंट्रोवर्सी जो थी वो खड़ी की थी। आपको नहीं लगता कि फैज़ फैमिली के लिए, फैज़ फेस्टिवल के ऑर्गेनाइजर्स के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है कि आइंदा ऐसे शख्स को जो पाकिस्तान मुखालिफ बात करे उसको पाकिस्तान में ना आने दिया जाए? क्योंकि हम लोग तो बड़े वेलकमिंग पाकिस्तानी लोग हैं ना, इज्जत दी, तकरीम उनकी की, और उनकी जानिब से ऐसा बयान आना। देखिए, जावेद अख्तर साहब हमेशा से बड़ा छोटेपन का मुजाहरा करते आ रहे हैं। उनकी वाइफ अता शबाना आज़मी ने कई बार ओपनली कहा कि उनको इंडिया में इंतहाई जिसको मुतासबाना सलूक का सामना है, वो ये कह चुकी हैं, उनको फ्लैट तक किराए पे नहीं दिया जा रहा था किराए पे मुस्लिम होने की वजह से। वो जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि मुसलमानों की नस्लें बीत जाएंगी हिंदुओं के साथ अपनी वफादारी साबित करने में, वही आज हम होता देख रहे हैं। अहम बात यह है कि अगर कोई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करता है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो कहीं से भी हो, उसके लिए हमारे यहाँ शोबिज़ हो या कोई भी एक्टिविटी हो, उसमें कोई जगह हमें नहीं देनी चाहिए। हमारा कौमी वक़ार मजरू करने वाले के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, बल्कि हमारा उसके साथ जो वहाँ की भी टाइज़ है हमें उस पर भी नज़रसानी करनी चाहिए। वहीं पर मैं ये समझता हूँ कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो ये कि जावेद अख्तर जैसा आदमी जिस तरह के बयानात दे रहा है, उससे मुझे अंदाज़ा होता है कि ये एक मेंटल डिस्टेबिलिटी की निशानी है। वो अब ऐसी उम्र में हैं जहाँ पर वो वफ़ादारी और इंडिया से वफ़ादारी साबित करने में जज्बातियत की हदों में आके अगर इस तरह का जहर उगलते हैं तो उनसे पाकिस्तान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे और आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे दिल में जो वहाँ के मुसलमान हैं उनके लिए हमदर्दी है। हमें पता है कि वहाँ के मुसलमान बड़ी मुश्किल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वहाँ का मुसलमान जो है 25 करोड़ मुसलमान, वो इंतहाई बदतरीन हालात में ज़िंदगी गुजार रहा है, हुकूमती तासुब का शिकार है, हुकूमती अताब में है, नमाज के मामले में, तलाक़ के मामले में, जायदाद के मामले में और बहुत सारे मामलात में, एजुकेशन के मामले में, सरकारी नौकरियों के मामले में। सो हम वहाँ पर बहैसियत पाकिस्तानी वहाँ के मुसलमानों के साथ हैं। अगर इस तरह के कोई मुसलमान जाती हरकत करता है उनको हम मेरे ख्याल में दोबारा वेलकम जो है वो उसको ऑन नहीं करेंगे, हम उसको वेलकम नहीं करेंगे। हमारे लिए वो शर्मिंदगी का बायस है, हमारे लिए हम उनसे कतई ताल्लुक़ करेंगे, ये पक्की बात। बिल्कुल ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया हामिद खान अल मशरकी साहब, आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद थे। इमरान खान की रिहाई मतलब अगर देखा जाए तो आने वाले वक्त में मुस्तकबिल करीब की अगर हम बात करें उसमें मुमकिन होती है ये या नहीं होती, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। आपकी इस हवाले से क्या राय है? आप लोग अपना भी फीडबैक ज़रूर, अपनी ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको लगता है कि ये महज एक प्रोपेगेंडा है या वाकई ही इमरान खान जल्द रिहा हो जाएंगे। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के इस पॉडकास्ट से इतना, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।